हेलो एवरीवन, प्यारे दोस्तों। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस। दिस कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फोटोसिंथेसिस हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जब भी आप फोटोसिंथेसिस वर्ड को पढ़ोगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक फोटो सुनने में आ रहा होगा और दूसरा आ रहा होगा सिंथेसिस, है ना। ये दो वर्ड सुनने में आ रहे होंगे। तो फोटोस का मतलब है लाइट, ठीक है। लाइट, फोटोस से क्या मतलब हो गया? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है जनरली बनाना। तो लाइट की मदद से क्या बनाना? लाइट की मदद से हम एनर्जी बनाएंगे और ग्लूकोज बनाएंगे। तो ये ओवरऑल प्रोसेस ये है कि कैसे हम लाइट की हेल्प से, ठीक है, ग्लूकोज का सिंथेसिस करेंगे, उसका निर्माण करेंगे। ये ओवरऑल एक जनरल मीन निकल कर आता है, ठीक है। इसी चीज को हम पढ़ेंगे अभी कि फोटोसिंथेसिस आखिर है क्या चीज। तो एज अ डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम कि फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस जो है, एक सेकेंड, हाँ, फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। ओके, photosynthesis is a physiochemical process by which green plants, algae and some bacteria convert light energy into chemical energy, ठीक है, that is stored in glucose form and using CO2 and water as substrates and releasing oxygen as a byproduct। मीन्स टू से फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियोकेमिकल का क्या मतलब हो गया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी फिजिकल फॉर्म को केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा हो, दैट इज फिजियोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ये खास तौर पर तो ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है, लेकिन एल्गी और कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया भी इस प्रोसेस को अपनाते हैं, ठीक है। और इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एज अ सबस्ट्रेट यूज होगा, ठीक है, जिसमें जो लाइट एनर्जी होती है वो किसमें बदल जाती है? ग्लूकोज में बदल जाती है, ठीक है। और आपको ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है। मेन प्रोडक्ट आपका ग्लूकोज रहेगा, ठीक है। इतना आपका होप सो क्लियर होगा। इसका जो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन वो भी हम देख लेते हैं। इसका जो ओवरऑल रिएक्शन होगा ये होगा, ठीक है। CO2 प्लस H2O लाइट क्लोरोफिल में, ये क्लोरोफिल की मदद से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा C6H12O6। देन आपको एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिलेगी। देन आपको एक कुछ जल के अणु भी मिलेंगे H2O, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन प्रोसेस है, आप इसको याद कर लोगे, है ना। एज अ डायग्राम आप देखोगे ये अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जिसमें सनलाइट से लाइट एनर्जी मिलेगी हमको ये लीव्स में, है ना। लीफ में क्या होता है? लीफ में हमारा होता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। अब देखो, लाइट एनर्जी यहाँ से मिल गई। कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से क्या मिल गया हमको? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, ठीक है। और वाटर हमको कहाँ से मिल गया? अर्थ से हमको वाटर मिल गया। अब इन तीनों की मदद से हम, हमारा जो है ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ शुगर बन जाएगा और जो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन रहेगा वो एयर में रिलीज कर दिया जाएगा। एयर के फॉर्म में इन्वायरमेंट में क्या हो जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। यही ग्लूकोज जो है ये डायरेक्टली नहीं बनता, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, कुछ बहुत सारे क्रिटिकल स्टेप्स के को फॉलो करते हुए ही बनता है, ठीक है। हम क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम को आगे चलकर देखेंगे। अभी हम आगे चलते हैं। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आखिर ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये प्लांट्स में होता किस जगह पे है? तो हायर प्लांट्स को देखोगे तो इनका मेन जो एरिया है, जो साइट है, जो जगह है जहाँ पर चीजें होती हैं ना, फोटोसिंथेसिस ऑकर होता है, वो है क्लोरोप्लास्ट। मेनली इन मेसोफिल सेल्स इज अ टाइप ऑफ, वो क्या कहते हैं उसको, मेसोडर्म सेल्स जो होते हैं, है ना। उसी में जो मेन हमारा रहता है मेसोफिल सेल्स, उसी के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। बैक्टीरियाज में आप कुछ मेम्ब्रेन्स देखने को मिल सकते हैं, थाइलाकोइड स्ट्रक्चर। थाइलाकोइड किसमें मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। तो उसी से मिलता जुलता कुछ मेम्ब्रेन्स, फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं बैक्टीरियाज में। क्लोरोप्लास्ट मेन तौर पर थाइलाकोइड
रहता है इसमें और एक स्ट्रोमा रहती है मेनली, ठीक है। तो थाइलाकॉइड में लाइट डिपेंडेंट जितने भी रिएक्शंस होंगे वो थाइलाकॉइड में होंगे। स्ट्रोमा में जितने भी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं वो स्ट्रोमा में होते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। इससे पहले एक छोटी सी चीज आप जान लो कि स्ट्रोमा जो है एक कलरलेस फ्लूइड है, एक कलरलेस फ्लूइड है। देखो ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये एरिया है ना हल्का ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, हल्का ग्रीन कलर का, ये स्ट्रोमा है, ठीक है। ये फ्लूइड है, ऐसे ऐसे चारों तरफ अंदर ये फ्लूइड है, ठीक है। तो स्ट्रोमा ये होता है कलरलेस फ्लूइड है इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। ये ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्रेनम आता है, ग्रेना आता है, ये स्टेक्स ऑफ थाइलाकॉइड भी नहीं कह सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रोमा में ही रहते हैं। देखो ये स्ट्रोमा है ना, ये लिक्विड फ्लूइड है, ये ब्लैंक स्पेस जो है स्ट्रोमा है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा, इनको कहते हैं ग्रेनम, ठीक है। और ये डिस्क शेप जो आपको दिख रहा है ऐसे ऐसे डिस्क शेप ऐसा ढेर सारा लगा हुआ है ना, हम कलर चेंज कर ले, ऐसे डिस्क शेप ढेर सारा ऐसे लगा हुआ है, इस पूरे को ग्रेनम कहेंगे। और एक सिंगल जो है ये यूनिट, इसको कह लेंगे हम थाइलाकॉइड। क्या कह लेंगे हम? ये है हमारा थाइलाकॉइड, ठीक है। इसको हम थाइलाकॉइड कह लेंगे, ठीक है। इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। एक थाइलाकॉइड या एक ग्रेन दूसरे ग्रेन से कहीं ना कहीं लिगामेंट से जुड़ा रहता है, इसको स्ट्रोमा लेमिला कह सकते हैं। देखो यहाँ पर हल्का से, एक मिनट, यहाँ देखो, ये यहाँ पर, इसको मिलकर हम जूम करके आपको दिखाएं, अगर जूम करके अगर दिखाएं तो ये देखो, ये यहाँ पर आपको देख सकते होगे कि ये यहाँ पर एक कुछ कनेक्शन दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा स्ट्रोमा लेमिला, ठीक है, स्ट्रोमा लेमिला, ये है हमारा स्ट्रोमा लेमिला, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब जब आप थाइलाकॉइड को जूम करोगे, ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आपको थाइलाकॉइड रहेगा, ग्रेनम रहेगा, ठीक है। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये स्टेक ऑफ थाइलाकॉइड, क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड को काट कर ऐसे जूम किया गया है, तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी यहाँ थाइलाकॉइड में ही यही थाइलाकॉइड में आपको लाइट रिएक्शन जितने भी होंगे इसी में होंगे, ठीक है। और ये जो फ्लूइड दिख रहा है आपको, स्ट्रोमा का फ्लूइड, इसमें आपको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होंगे, जिसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, वो रिएक्शंस आपका स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। स्ट्रोमा में ही आपका C3 साइकिल यानी केल्विन साइकिल होती है, ठीक है। चलिए, अब जैसे भी मैंने बताया कि दो फेजेस होती हैं, एक लाइट रिएक्शन होगा, एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगा। तो वही होते हैं कि फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हमारा हेडिंग है, फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें पहला जो फेज होता है वो होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारा मेन फोटोकेमिकल फेज है, ठीक है। ये कहाँ होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, ये आप पहले क्लियर कर लो, ठीक है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं इस फेज में? सबसे पहले लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल सेकंड के द्वारा, या क्लोरोफिल के द्वारा, सॉरी, क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल दो टाइप का होता है ना, सेकंड का मतलब क्लोरोफिल ए और बी, तो क्लोरोफिल ए ज्यादा इन्वॉल्व होता है वैसे तो। और फिर उसके बाद होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर का ब्रेकडाउन, ठीक है। फिर होता है इसके बाद एटीपी का फॉर्मेशन, जिसको हम फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर तो लास्टली हमको मिलता है वो होता है कि NADP प्लस का रिडक्शन होता है NADPH में, ठीक है। की कंपोनेंट्स जो जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे क्या होंगे? फोटो सिस्टम सेकेंड होगा, ठीक है, P680। ये फिर उसके बाद हमारा फोटो सिस्टम फर्स्ट आता है P700, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आएगा इसके बीच में आपको फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आएगा। ये हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बताते हैं ना, वाटर का ब्रेकडाउन है ना, प्रोटॉन में होता है, देन इलेक्ट्रॉन में होता है, देन ऑक्सीजन में होता है, ऐसे हाइड्रोलाइसिस का ब्रेकडाउन होगा। ये जो फोटो सिस्टम आप देख रहे हो है ना, ये दो प्रकार का स्कीम बनाता है, जेड स्कीम भी इसी से रिलेटेड है। तो इसका डायग्राम हम अगली क्लास में जरूर, ये सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी डिटेल वे में, ठीक है, एक एक क्लास में, एक एक वीडियो में, अलग अलग में। टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन इन एटीपी का जनरेशन दो तरीके से होगा, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। इसी में आपको PS सेकेंड यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड कैसे इन्वॉल्व होता है वो आपको
मालूम चलेगा। अभी जनरली ये जान लो कि साइक्लिक में क्या होता है कि केवल PS1 आता है, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट ही इन्वॉल्व होता है, जिसमें ATP जनरेट होगा और कोई भी ऑक्सीजन या NADPH आपको नहीं मिलेगा। नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम सेकेंड और फर्स्ट दोनों इन्वॉल्व होंगे। ATP के साथ साथ आपको NADPH भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस की जाती है। दैट इज नॉन साइक्लिक, ठीक है। नॉन साइक्लिक में और साइक्लिक में केवल ATP जनरेट होगा और ओनली फोटो सिस्टम फर्स्ट उसमें इन्वॉल्व रहेगा, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई NADPH नहीं साइक्लिक में। नॉन साइक्लिक में ATP भी मिलेगी, NADPH भी मिलेगी और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस की जाएगी और दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। देन हमारा टॉपिक रहेगा डार्क रिएक्शन। वो था लाइट रिएक्शन, अब डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, ये विदाउट द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट इन्वॉल्व नहीं रहती है डार्क रिएक्शन में, ये लाइट इंडिपेंडेंट रहता है और यहीं पर आपको केल्विन साइकिल मिलेगा। ये स्ट्रोमा में होगा, ठीक है। वो लिक्विड फ्लूइड जो रहता है क्लोरोप्लास्ट में, दैट इज स्ट्रोमा, ठीक है। ये ATP को यूज करती है, ठीक है, और NADPH भी यूज करेगी फ्रॉम लाइट की। लगभग 18 ATPH के आसपास, ATP के आसपास यूज इसमें होता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन में 18 ATP बनता है और केल्विन साइकिल में वही 18 ATP यूज होती है, ठीक है। इसलिए केल्विन साइकिल को रिडक्शन फेज भी कहते हैं। 3 फेज में वैसे ही होता ही है, कार्बोनेशन, देन आपका रिडक्शन होता है, फिर आपका रीजनरेशन होता है। केल्विन बेंसन साइकिल ना, केल्विन बेंसन केल्विन बेंसन इज साइंटिस्ट, तो उन्होंने नाम पर ही ये केल्विन साइकिल है। और C3 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 कार्बन का ना PGA बनता है ना, 3 PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो इसके लिए ये हमारा C3 के नाम से रहता है। 3 कार्बन का हमको 3 कार्बन का PGA मिलता है ना, इसके लिए, ठीक है। इसमें जो मेनली एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है रुबिस्को, है ना, रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोजिनेज बाय ऑक्सीजनेज। इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो रहेगा वो होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट 3PGA। फाइनल प्रोडक्ट जो रहेगा वो मेरे ग्लूकोज रहेगा, ठीक है। बताया 3 फेज इसमें रहेंगी, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। इन सारे चीज़ों को हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।